अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ईडीएन न्यूज़ हेडलाइन के साथ मैं हूं मरियम शौकत। एक्सपायरी वैक्सीन या जहर कातिल, तुलबा व तालबात को जबरी वैक्सीनेशन के खिलाफ वालदैन का एहतजाज। वहाड़ी गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल में जबरी वैक्सीन लगाने से पीर मुराद का 12 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। कहीं एक की हालत तफ्तीशनाक। इलाके में कहराम, हजारों तालिब इल्मों के वालदैन परेशान। खौफ में मुब्तला वालिद ने अपना बयान जारी कर दिया। डीपीओ शेखुपुरा एहसन सैफुल्ला ने डीएसपीज को हवाई फायरिंग करने वाले अफराद के साथ आहनी हाथों से निपटने के लिए बिला ताखीर कानूनी कार्रवाइयों की हदायत जारी कर दी। मुल्जिमान अकबर अली, शकील और हसन को थाना फैक्ट्री एरिया में हवाई फायरिंग समेत असला की नुमाइश पर गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी इमरान अब्बास चद्दड़ की निगरानी में एसएचओ फैसिल चद्दड़, जमशेद इकबाल, एएसआई ने फौरी कार्रवाई करते हुए हवाई फायरिंग में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी फिरोजवाला सर्कल इमरान अब्बास ने ईडीएन न्यूज को वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि हवाई फायरिंग एक कभी फेल है। मजीद क्या कहा जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिप्टी साहब शेखपुरा जनाब एहसन सैफुल्ला साहब के हुक्म के मुताबिक असला बरदार और असला की नुमाइश करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में गुज़श्ता रात इलाका थाना फैक्ट्री एरिया में से एक ऑपरेशन किया गया, जिसमें 7 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनसे 6 अदद राइफलें, एक पिस्टल बरामद किया गया। ऐसे अफराद जो कि असला की नुमाइश करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेंगी ताकि इस गलत प्रैक्टिस को रोका जा सके। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद का इंस्पेक्शन टीम के हमरा मुख्तलिफ स्टेशन का दौरा करते हुए माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर ने स्टाफ की यूनिफॉर्म, ज़ाहरी हालत और रेस्क्यूज़ की परेड का मुआयना भी किया। इसके अलावा गाड़ियों के आलात और स्टेशन की बिल्डिंग का मुआयना भी किया गया। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर ने रेस्क्यूज़ की कारकर्दगी को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया और ज़रूरी हदायत भी जारी की। रेस्क्यूज से हिताब करते हुए रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर सैयद कमाल आबिद ने कहा कि सर्विस के म्यार को बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है। इसी तरह जोश व जज्बे से अपनी खिदमात सरअंजाम देते रहें। पाकिस्तान अहले हदीस यूथ फोर्स के सदर हर दिल अजीज शख्सियत हाफिज फैसल अफजल शेख ने अमरोज, बकर, लिया और शोरकोट के दूर दराज इलाकों में दावती, तबलीगी और तंजीमी तफसीली दौरा किया। इलाके की मरूफ जामिया मस्जिद में तारीखी खुतबा जुम्मतुल मुबारक दिया। अहले हदीस यूथ फोर्स के मुतहर्रिक मुनज़्ज़म नौजवानों को दावती और हिदमत खल्क में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर हौसला अफजाई के लिए उन्हें यादगार शील्ड पेश की। दौरे के दौरान सदर यूथ फोर्स पाकिस्तान हाफिज फैसल अफजल शेख ने शानदार इस्तकबाल और रवायती अंदाज में मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करने के लिए कारकुनों से मुलाकातें की। समड़ियाल सर्कल भर में चोरी डिकेटों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। मॉडल थाना की हदूद में बैटरी शॉप पर चोरों की बड़ी वारदातें। पुलिस खामोश तमाशाई शहरियों के मालो जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुसलसल नाकाम। चोर दुकान से लाखों रुपए की बैटरियां चोरी करके रफू चक्कर हो गए। जीटी रोड पुरानी सब्जी मंडी के सामने सरेआम चोरी की वारदात, पुलिस पर सवालिया निशान लगा दिया गया। बैटरियां चोरी होने की सीसीटीवी फुटेज ईडीएन न्यूज़ ने हासिल कर ली। शहरियों समेत ताजिर बरादरी ने मुतालबा करते हुए कहा कि डीएसपी सिटी सर्कल बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम है। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वसीम खान ने ओहदे से इस्तीफा देने के बाद पहला बयान जारी कर दिया। कहा, बतौर ब्रिटिश पाकिस्तानी और साबिक क्रिकेट 3 साल कबल पाकिस्तान आने का मकसद 22 करोड़ क्रिकेट की दीवानी कौम के लिए मैं खेल की बेहतरीन में अपना हिस्सा डालना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मेरा सफ़र ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी क्राइसिस में निपटने के लिए रातों को जाकर काम किया और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ईमानदाराना तौर पर फैसले करने की कोशिश की। वसीम खान का कहना था कि पाकिस्तानी फैंस की मोहब्बत और स्पोर्ट के अलावा मैं कुछ मिस नहीं करूंगा। उनका कहना था कि मुझे फ़ख्र है कि मैंने पाकिस्तानी अवाम की खिदमत की। समंदरी तूफान का खतरा टल ही गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहिरा अरब में बनने वाले तूफान गुलाब की शिद्दत में वक्त के साथ कमी सामने आई। समंदरी तूफान कराची के साहिल से दूर होता गया, जिसके बायस शहरी कायद में तूफानी बारिश का इम्कान भी कम हो गया। बढ़ते तूफान का खतरा टल जाने पर कराची के शहरी सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार करने लगे। अमरीकी टाइफून वार्निंग सिस्टम के मुताबिक तूफान कराची से दूर तो जा रहा है, लेकिन बलोचिस्तान की साहली पट्टी पर तूफानी बारिशों का सिलसिला अभी जारी है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फरह हबीब का कहना है कि मुल्क को चलाने के लिए टैक्स की अदायगी अहम किरदार अदा करती है।
ہمیں ٹیکس نہ دینے کے کلچر کو ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی معیشت کریڈٹ کارڈ کی گرد گھومتی تھی، جنہوں نے دھڑا دھڑ قرضے لیے، مال بنایا اور ملک چھوڑ کر بھاگ گئے، جس کا خمیازہ ہمیں اور قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ملک کو قرضوں کے چنگل سے نکالنے کے لیے کاروباری طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ فیصل آباد چیمبر آف سمال انڈسٹریز اینڈ سمال ٹریڈرز کی سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرح حبیب نے کہا کہ اسحاق ڈار نے بالکل ایسے کیا جیسے ایک شخص قرضہ لے کر گھر بھی بنا لے، گاڑی بھی لے لے اور آسائش کی دیگر چیزیں بھی حاصل کر لے، لیکن جب سال 2 سال بعد قرضے واپس لینے والے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جائیں تو وہ خود ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں اور خمیازہ پیچھے والوں کو بھگتنا پڑے۔ جس ملک کا وزیر خزانہ ملک چھوڑ کر فرار ہو جائے اور واپس نہ آئے تو اس ملک کے خزانے کے حال کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ ہر خبر سے رہیں باخبر، دیکھتے رہیں EDN نیوز۔ اللہ حافظ۔